जी। हमारे हर दुख सुख में राजा भैया हमेशा रहे थे, हमेशा। जब से हम आप तो ऐसा बताओती हैं जैसे लागत है कि राजा भैया आपके बगले खड़ा है। बगले है। बेती और करीमनगर में कितना फर्क है, बेती करीमनगर में कितना फर्क है। देखे हो राजा भैया काहे नहीं ना देखे। राजा भैया का देखे न हो तो उनका प्रचार कैसे करे, तो उनका वोट कैसे देव हम। अच्छा, आप प्रचार। नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और आज मैं प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा के करीमनगर गांव में हूं, जो कि यह मेरा गांव है। इस समय सभी राजनीतिक दलों की निगाह कुंडा विधानसभा सीट पर है, क्योंकि अब की यहां पर बेहद ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। हाँ, भाजपा ने अपने उम्मीदवार सिंधुजा मिश्रा को उतारा है, तो वहीं अब की समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को, जो कि राजा भैया के कभी करीबी थे, यहां से प्रत्याशी बनाकर सियासी पारा कुंडा का चढ़ा दिया है। तो आज हमारे साथ, तो हमने सोचा क्यों ना अपने गांव वालों से या ग्रामीणों से, जो कि हमारे परिचित हैं, इनसे बातचीत करके जाना जाए कि यहाँ का माहौल क्या है, आखिर गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या अब की हमेशा की तरह राजा भैया के साथ रहेंगे या फिर कोई और विकल्प चुनेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष विनोद निराला जी हैं, जो कि यहीं के निवासी हैं, इसी गांव के हैं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर ये बताइए, क्या अब की राजा भैया की राह मुश्किल दिखाई दे रही है? नहीं, ये तो आप लोग सर्वे कर रहे हैं जी, और सर्वे के आधार पर ये खुद ही आप लोग देख रहे होंगे। ये शुरुआत में सभी लोग हर तरह से, हर दल एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं जी। और राह मुश्किल कभी ना थी, ना आज है, और ना तो इस तरह के उनके कारनामे हैं कि भविष्य में कभी रहेगी। उनकी मुश्किल राह कभी नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव ने जी एक राजा भैया पर अमर्यादित टिप्पणी की। जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिसके जैसे संस्कार, जिसकी जैसी शिक्षा, जिसके जैसे जो संगत होती है, कुल मिलाकर संस्कार का असर होता है। अगर संस्कार अच्छे हैं तो व्यवहार अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छे होंगे तो उसका जो है एक अच्छा जो है, हर तरह का जो है जो भी बातें करेगा उसको नपी तुली और मर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा। और कोई भी अच्छा व्यक्ति जो है वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता है और न करना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और है जी। आप यादव जी हैं, बैकवर्ड से हैं जी। तो यहाँ का कुंडा विधानसभा का बैकवर्ड क्या अब की फंस चुका है राजा भैया और गुलशन भैया के बीच में? देखें, ऐसा है, यादव अक्सर जो है ज़्यादातर मान के चलिए कि मैं भी ये मानता हूँ कि लगभग 75% माननीय नेताजी को अपना जो है ये आदर्श मानता है। जी, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात आपसे जानना चाहता हूँ मैं आपसे जो है। जी बताएं। कि माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री हुए। जी। उनके सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी, वो 2012 में पूर्ण बहुमत में आए। जी। आप कभी सर्वे करिए, पीछे आप अतीत में देखिए जो है जी। कि माननीय नेताजी कभी जिन लोगों के, जिन यादवों के नज़दीक जो है, यही कुंडा विधानसभा और पहले बिहार विधानसभा हुआ करती थी, आज बाबागंज हो गई है, जिनके यहाँ घर आया करते थे और उनकी तीन बार जिस यादव के हाथ में पूरे यूपी की बागडोर हो, और यूपी की बागडोर होने के बाद भी जो है जब वो यूपी में आए, मुख्यमंत्री बने, तो वो ये भी यादव उनको याद नहीं आए। न प्रतापगढ़ का कोई यादव याद आया, आपका बाबागंज कुंडा विधानसभा का कोई नहीं याद आता है। तो ये चीज़ एक भ्रांति है। भ्रांति इसलिए है कि 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, कभी कोई यादव नहीं हुआ, एक बार पूर्ण बहुमत में हुए। मैं और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2012 में जब श्री अखिलेश जी पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार को बनाए, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे जिले में केवल एक यादव जो है, एक यादव विधायक था। उसको आपने कुछ कभी एक बोर्ड का अध्यक्ष ही बना दिए होते। हमको ये लगता जो है, चलो ठीक है, आप भाई यादव के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं हम। और एक बात छोटी कह के आप खत्म करना चाहते हैं।
माननीय राजा भैया को देखिए जो है, कभी उन्होंने यादव, पटेल, सरोज ऐसा कुछ नहीं देखा है। सबसे पहले जब उन्होंने मंत्री पद संभाला जो है, कैबिनेट में मंत्री बने जो है, और मंत्री बनने के बाद माननीय राजेंद्र यादव जी को जो है वो एक लाल बत्ती दे करके जो है पूरे प्रतापगढ़ के यादवों का गौरव बढ़ाया उन्होंने। तो यादव के हितैषी वो हैं कि यादव और उनके बीच में जो है कि यादव के बीच में जो है यादव कभी गुलशन यादव कहीं न कहीं गुलशन यादव बैकवर्ड हैं और कहीं न कहीं उनको भरोसा है कि हम बैकवर्ड हमारे साथ रहेंगे, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से राजा भैया को अब की बार हराएंगे। देखिए, पहले वो तो सबसे पहले राजनीति में आने के पहले वो लगभग जो है 10-15 साल तक यहाँ यादवों के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे ये लगे कि हाँ यादव के हितैषी हैं। अगर करके दिखाते हैं तब तो ठीक है। अब आप आए, पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रत्याशी इस तरह से आएंगे, चुनावी वो है मौसम है, बरसाती मेढक की तरह तमाम लोग आएंगे, लेकिन यादव के हितैषी हैं तो पहले वो सब कुछ छोड़ करके, जैसे माननीय राजा भैया राजनीति से हट करके सेवा नीति को जो है एक पहली वरीयता देते हैं और वो पहले ये काम करते हैं जो जरूरत की चीजें हैं। तो वो भी कोई समाज के लिए कुछ ऐसा करें, हमको भी खुशी होगी। चलो ठीक है, जो है कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। चलिए ठीक, तो आप लोग इधर आ जाइए। आपका नाम तो हम जानते हैं यादव जी, ये बताइए कि अब की आप किधर सोच रहे हैं मतदान करने के लिए, या राजा भैया के साथ जाएंगे या गुलशन भैया? नहीं, हम लोग तो राजा के साथ रहेंगे, राजा भैया के साथ रहेंगे, राजा भैया के साथ थे और रहेंगे। अच्छा, आप लोग भी तो मतदाता हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? सभी लोग बताइए। राजा भैया सब लोग राजा भैया के साथ में हैं और साथ रहेंगे। नारा ना लगाएं। प्रधान जी, आप भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं जी, तो आप बताइए कुंडा का माहौल क्या है, मतलब यहाँ के मतदाता क्या सोच रहे हैं आपकी? यहाँ के मतदाता की तो जहाँ तक हमारी ख्याल है कि पुरानी ही सोच है। राजा भैया के साथ जाएंगे? राजा भैया के साथ जाएंगे। आप अपना परिचय दें। हम तो जी, हमारा नाम है राम मनोहर पाल, गिरगापुर के रहने वाले। तो पाल जी आप बताइए, आपकी किसे चुनेंगे? हम तो राजा से जुड़े हैं और राजा के साथ रहेंगे हमेशा। जी जी। प्रधान जी, आप तो 15 साल से इस ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं जी। हाँ जी, तो आप बताइए अब की जनता क्या सोच रही है? देखिए हमारे क्षेत्रीय राजा भैया जिस प्रकार से हम सब के बीच में रह करके हम सबकी सेवा किए हैं, इस तरह से हम और हमारे गांव का माहौल और जनता ये चाह रही कि हमारे राजा भैया ही जीतेंगे और रहेंगे, हम लोग सब उनके साथ रहेंगे। समाजवादी प्रत्याशी गुलशन यादव ने रैयापुर में एक रैली मतलब जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया पर आरोप लगाया है कि कन्या विवाह जब राजा भैया करते हैं तो सभी प्रधानों से, कोटेदारों से पैसा मांगते हैं चंदा के नाम पर। तो आप तो प्रधान थे, तो आप बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ, क्या वहां से मांग हुई है राजा भैया की तरफ से? नहीं, ऐसा जब तक मैं प्रधान था और आज भी ऐसा हमने न सुना है, न देखा है, न मैंने कभी एक पैसा चंदा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जानकारी में। राजा भैया अपने चुनाव में प्रचार कराने के लिए जो है ये ऐसा गुलशन यादव कहते हैं कि जितने भी प्रधान हैं, कोटेदार हैं, सब पर दबाव बनाते हैं कि प्रचार करिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर भी कभी दबाव पड़ा? नहीं नहीं, मेरे ऊपर न कभी दबाव पड़ा है। अपनी सी सोच से, अपनी इच्छा से अनुसार राजा भैया के साथ प्रचार में रहे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, आप सभी लोग हैं तो आप लोग बताइए अब की आप लोग क्या सोच रहे हैं? सभी लोग बताइए ना। राजा भैया। क्यों राजा भैया रहेंगे और रहे हैं। ये है जी, नहीं राजा भैया ने कभी कोई जात पात नहीं, हमारे करीब विधायक थे, उन्हीं के प्रतिनिधि हम लोग यहाँ वोट उन्हीं को देने चाहते हैं और कोई भी आए प्रचार करने के लिए उनको हम सहमत नहीं है। आप चाचा आप लोग बताइए कि अब की कुंडा विधानसभा का ब्राह्मण मतदाता क्या सोच रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या राजा भैया की तरफ? राजा भैया की तरफ पूर्वत था और आज भी है, और आने वाले भविष्य के लिए तो किसी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन आज की जो समय चल रहा है उसमें
ब्राह्मण समाज हो या अन्य छोटे वर्ग तबका हो, वो सब राजा भैया के साथ था और है, और आगे भविष्य में भी रहने की पूरी उम्मीद गुरुजी है। आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं इस समय? इस समय बस राजा भैया है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन देखिए, यादव भी राजा हैं। भैया हमारे क्षेत्र के राजा हैं, भगवान ने उनको यहाँ का राजा बनाया है, इसलिए हम लोग उन्हीं के साथ थे और रहेंगे चाहे जो आए। ये डर बस कह रहे हैं कि स्वेच्छा से? किसी प्रकार का डर नहीं है, अपनी इच्छा से। हम तो ना तो हमें राजा भैया देखे हैं, ना हम उनको शायद डायरेक्ट देखे हैं। तब भी आप मतदान करेंगे? हाँ, मतदान करेंगे। जी। मिश्रा जी आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर राजा के अलावा है ही कौन और? क्यों? गुलशन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ राजा और राजा। सारा ब्राह्मण समाज और सारा समाज राजा भैया के साथ जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। आप युवा मतदाता हैं, आपकी सोच क्या है? हमारी सोच है भाई, राजा भैया के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जी। आप बताइए दादा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप किसके सोच साथ रहे हैं? जाएंगे? राजा भैया हैं। पगड़ी खोल आप बताइए, खोला। आप बताइए। देखिए, राजा हमारे भी हैं और हमेशा मतलब राजा को हम लोग वोट दिए हैं और आज भी मतलब हम लोग सब मिलकर वोट देंगे। दादा आपकी बताइए कि कुंडा विधानसभा का ब्राह्मण मतदाता राजा भैया के साथ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा? राजा भैया के साथ जाएगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम लोग तो हैं राजा, क्योंकि ब्राह्मण की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, कौनो जरूरी थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी है। हम यहाँ के राजा हैं हमारे, वो हम लोग राजा के साथ रहेंगे। जी हाँ। बीडीसी महोदय आप भी आ जाइए। जी साहब, जी साहब। आप बताइए, आपकी जनता क्या सोच रही है? जनता फुल हमारे ग्राम सभा की पूरी तरह से विधायकी में निर्वाह कर रही है रघुराज प्रताप सिंह के लिए, और हम 1993 से राजा से जुड़े हैं। इनके हर प्रचार में हम हमेशा रहते हैं और पब्लिक भी रहती है। आप डर बस ऐसा कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से कह रहे हैं? यहाँ क्योंकि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि कुंडा में राजा भैया का डर है, जनता बोल नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा से कोई डर नहीं है, हर पब्लिक की सब राजा से पूरी तरह से लगाव है, कोई डर नहीं है। कोई आप बताइए, अब की आप क्या सोच रहे हैं? हमारा तो राजा भैया का है। क्यों? गुलशन भैया भी तो हैं। ठीक है, हमारे वो करीबी हैं वो। और भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी हो, भी हैं। कुछ भी हो, हमारे पास राजा भैया। राजा भैया से कभी मिले हैं आप? बिल्कुल मिले हैं, नरसिंहगढ़ में मिले हैं। आदमी लोग कहन कि तुम हम फेरी कर गए थे तो बोलन कि आप बगल हो जाइए, आप कबाड़ सवाल लाते हैं और का कहते राजा भैया आ रहे हैं। हम कहे हम ना बगल हो, और राजा भैया आए। डर नहीं लगा? नहीं, राजा भैया आए, गले मिले, साइकिल हाथ में बगल में लगी थी। तो सिर्फ गले मिलने के कारण आप वोट देंगे? हाँ, जैसे आप समझे, वो राजा भैया हमारे करीबी हैं। जायसवाल जी आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस समय? पहली बात भाई, हमारे ग्राम सभा चौसा में मीडिया के सुशील मिश्रा जी आए, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये आपका ग्राम सभा नहीं, हमारा भी ग्राम सभा है। माहौल इस समय सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां मीडिया और सभी राजनीतिक दल जो है आपकी इस विधानसभा में नजर थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना अपने गांव के लोगों से बातचीत करके जाना और समझा जाए कि अब की क्या सोच रहे हैं। आपकी सोच क्या? अब शुरू से ही 1993 से ही हमारे यहाँ कुंडा विधानसभा में राजा भैया रहे और हैं और रहेंगे ही। बस राजा भैया एक नंबर पे हैं। सर आप अपना परिचय दें। हम टीचर हैं जी। पवन कुमार सिंह नाम हमारा है जी। और यहाँ सर्विस कर रहे हैं पिछले 4 सालों से जी। और यहाँ राजा भैया के क्षेत्र में हैं जी। तो हमारी जो अनुभव है राजा के साथ जी और आम जनता के साथ वह अनुभव पूरी तरह अनुभूति में बदल गई है। जी। यानी राजा भैया मन में रच बस गए हैं। उनकी कार्यशैली रच बस गए हैं या डर बस लोग बोलते हैं? डर, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र भले ही लोकतंत्र लेकिन है। राजा का मतलब मीडिया हो या राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं, कभी कोई कुंडा का गुंडा कहता है, तो
कुछ देखिए, और आरोप लगाना दूसरा चीज है जी। और सच्चाई होना दूसरी चीज है। आरोप सच्चाई नहीं होती है जब तक वह सत्यापित ना हो जाए। जी। राजा के ऊपर कभी कुछ ऐसा सत्यापन नहीं हुआ है, जी। शासन के द्वारा भी और न्यायपालिका के द्वारा भी। जब तक कुछ सत्यापित नहीं हो सकता तो हम किसी के ऊपर जबरदस्ती आरोप नहीं लगा सकते। तो क्या कहना चाहेंगे कि राजा भैया की मुश्किलें अब की कठिन होने वाली है या राह आसान? राजा भैया को ना कभी मुश्किल था और ना है, ना आने वाले वर्षों में रहेगा। जनाधार बढ़ता जाएगा। चला आप बताएं, आपकी माहौल क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने अपने ग्राम सभा की सच्चाई उजागर करने की कोशिश किया। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है। देखिए, राजा भैया को यहाँ राजा कोई नहीं मानता है। राजा भैया को अपना एक गार्जियन, अपना पुरखा ये मानता है और जनता उस हिसाब से जाती है। और राजा भी उनको उसी हिसाब से, न किसी को छोटा मानते हैं, न बड़ा मानते हैं, न कोई जात मानते हैं, न कोई व्यक्ति विशेष को मानते हैं। हाँ, हर वर्ग को वो गले लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। आप बताइए, आप तो युवा मतदाता हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हमारे- क्या कुंडा में परिवर्तन होना चाहिए या फिर से राजा भैया का राज चलना चाहिए? नहीं, हम तो पहले भी राजा भैया को वोट देते थे और आगे भी देते आएंगे। ये ना कोई डर है ना कोई भय है, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास कोई कर सकता है तो केवल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ही कर सकते हैं। क्यों? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव भी तो दावा कर रहे हैं विकास करने का। वो केवल दावा ही है। और जो आज हम आज तक देखते आए हैं, जो सही में विकास किया है, वो केवल राजा भैया ही हैं। जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे गांव की महिलाएं भी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग क्या सोच रही हैं। चाची, आप बताइए, हम क्या बताओ सोच रहे हैं, कहाँ किसको वोट करेंगी? हमारे हर दुख सुख में राजा भैया हमेशा रहे थे, हमेशा। जब से हम आप तो ऐसा बताओती हैं जैसे लागत है कि राजा भैया आपके बगले खड़ा है। बगले हैं। बेती और करीमनगर में कितना फर्क है। बेती करीमनगर में कितना फर्क है। देखे हो राजा भैया काहे नहीं ना देखे? राजा भैया का देखे न हो तो उनका प्रचार कैसे करे, तो उनका वोट कैसे देव हम? अच्छा, आप प्रचार करती हैं? फिर प्रचार नहीं न करे? राजा भैया को हमारे हर दुख सुख में राजा भैया हमारे खड़े रहते हैं। कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, चलो बेटी, चलो बेटी। राजा भैया सुनते हैं, जो उनसे होता है वो हमारे लिए करते भी हैं। तो हम उनको वोट की समर्थन, उनको हम जितना हमारे परिवार में वोट मिलेगा उन्हीं को छोड़ के हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। आप बताइए, अब की किसे चुनेंगे, राजा भैया या गुलशन भैया या भारतीय जनता पार्टी से सिंधुजा मिश्रा को? हमारे राजा हैं। आप लोग बताइए, आपकी किसे चुनेंगी, राजा भैया को या गुलशन यादव को? राजा भैया। राजा भैया राजा है और राजा रहेंगे। चलिए, यहाँ आज हम अपने गांव के ग्रामीणों से बातचीत करके एक बात तो ये दिखाई दे रहा है कि राजा भैया यहाँ के प्रिय प्रत्याशी हैं और एक बार फिर से जनता राजा भैया के साथ जाना चाहती है। ये इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से एक निवेदन है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।